चलिए भाई, कल लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसमें हमें करंट एसेट 4,50,000 और करंट लायबिलिटी 2 लाख की गिवन थी। तो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी हमने किया 4,50,000 अपॉन में 2 लाख, तो हमारा आंसर आ गया 2.25:1। इसके बाद उसने कहा था 30,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करे हैं, तो करंट रेशियो में क्या चेंज आएगा। तो 30,000 के गुड्स जब हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तो करंट एसेट में स्टॉक बढ़ जाएगा ऊपर, और नीचे करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ 30,000 प्लस हो जाएगा। तो कई बच्चे इसका आंसर लिख देते हैं कि नो इफेक्ट, क्योंकि ऊपर भी 30 प्लस हो गया, नीचे भी 30 प्लस हो गया, पर ऐसा नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम अगर चीज प्लस करते हो तो रेशियो पे फर्क पड़ता है। तो ऊपर 480 हो गया और नीचे 230 हो गया, और रेशियो आई आपकी 2.08:1। तो जो बच्चे मैथ में वीक होते हैं वो सोचते हैं ऊपर नीचे सेम आइटम प्लस हो रही है तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसका है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें करंट लायबिलिटीज 1,75,000 है और करंट रेशियो 2:1 है, और इसके बाद जो है 30,000 के क्रेडिटर पे करें तो करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो करंट रेशियो हमें गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, तो करंट एसेट निकाल लीजिए। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो आपको गिवन है 2:1, करंट एसेट आपको नहीं मालूम है, और करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में 1,75,000। तो ये हो गया आपका करंट एसेट्स 3,50,000, 1,75,000 इंटू 2, तो ये हो गया करंट एसेट्स। अब इसके बाद करंट लायबिलिटी पे कर दी है 30,000 की, 30,000 के क्रेडिटर पे कर दिए, तो रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। चलिए, करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, करंट रेशियो आफ्टर पेइंग 30,000 टू क्रेडिटर्स। तो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट अभी हमने 3,50,000 की निकाली थी, उसमें से माइनस हो जाएगा 30,000, और करंट लायबिलिटी 1,75,000 की गिवन थी, उसमें से भी माइनस हो जाएगा 30,000, क्योंकि जब 30,000 के क्रेडिटर पे करेंगे तो ऊपर से कैश 30,000 चला जाएगा, जिससे कि करंट एसेट्स 30,000 कम हो जाएंगी, नीचे से क्रेडिटर 30,000 के चले जाएंगे, जिससे कि करंट लायबिलिटी 30,000 कम हो जाएगी। तो अब हमारे पास करंट एसेट्स हैं 3,20,000 की, और करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 1,45,000 की। सेम नंबर ऊपर नीचे माइनस हुआ है, तो रेशियो पे देखते हैं क्या इफेक्ट आता है भाई। 3,20,000 डिवाइड बाय 1,45,000, ये आ गया 2.206, तो 2.21 कर दीजिए आप, इस टू 1, यानी कि रेशियो इंक्रीज हो गई आपकी, पहले 2:1 थी, अब 2.21:1। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक सामने निकल के आया है। वो क्या निकल के आया है वो देख लीजिए आप। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसे कि करंट रेशियो में दो क्वेश्चन हमने करे 11 और 10। 10 वाले में करंट रेशियो थी हमारी 2.25:1, और 11 वाले में थी 2:1, तो दोनों में ही न्यूमरेटर बड़ा था। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो और सेम नंबर एडिड
टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो रेशियो आपका डिक्रीज हो जाता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे करंट रेशियो 2.25:1 थी, तो न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, और हमने 30,000 ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐड किया था, क्रेडिट में गुड्स परचेज किए थे, तो रेशियो हमारी 2.08:1 हो गई थी। तो 2.25 से 2.08 हो गई, रेशियो डिक्रीज हो गई। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो सेम नंबर ऐड करने से रेशियो डिक्रीज होती है, और अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो सेम नंबर ऐड करने से फिर रेशियो इंक्रीज होती है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कौन सा बड़ा है इस पे डिपेंड करता है। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर and same number is added to numerator and denominator, ratio decrease, and same number subtracted from numerator and denominator, तो रेशियो आपकी इंक्रीज करती है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने किया। पहले 2:1 था और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से 30,000 माइनस किया तो 2.21:1 हो गया, तो 2:1 से 2.21:1 हो गया। तो न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो और सेम नंबर ऐड करें तो रेशियो डिक्रीज होता है, और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो रेशियो इंक्रीज होता है। और अगर न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो एंड सेम नंबर अब हम ऐड करें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर, तो फिर रेशियो आपका इंक्रीज करेगा। तो डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से है, और अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर आपका रेशियो डिक्रीज करेगा। अगर आपको एग्जाम में याद ना रही ये बात तो बहुत सिंपल है, आप खुद बना के देख लें। एक बार न्यूमरेटर बड़ा रख लें, सपोज न्यूमरेटर बड़ा रखना है ना आपको, तो 5/4 कर दीजिए, 5/4 कर दीजिए, तो 5/4 कितना होता है 1.25 होता है। न्यूमरेटर बड़ा रख लिया आपने, अब सेम नंबर ऐड करके देख लीजिए, +1 +1, 6/5, तो 6/5 कितना होता है 1.2, तो कम हो गया ना, ये 1.25 से 1.2 हो गया। तो न्यूमरेटर बड़ा है तो सेम नंबर ऐड करने से डिक्रीज हो गया। तो ये आपको याद ना रहे तो आप एक बार रफ में करके देख सकते हैं ऐसा, फिर इतना जब याद आ जाएगा कि सेम नंबर ऐड करने से रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो ये तो फिर ऑब्वियस ही है कि माइनस करने से रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और न्यूमरेटर छोटा रख के भी देख लीजिए आप, 4/5 है, 0.8 होता है, और अब आप सेम नंबर ऐड करके देखिए, 4 + 1 5 + 1 5/6, तो 5/6 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 0.83। तो ऐसे आप करके खुद देख सकते हैं कि अगर आप भूल जाएं एग्जाम में तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है और सेम नंबर ऐड करते हैं तो रेशियो डिक्रीज, ऐड करने से डिक्रीज और माइनस करने से इंक्रीज, उल्टा हो जाता है, मतलब प्लस करने से रेशियो माइनस, माइनस करने से प्लस। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो इन्वर्स हो जाता है, प्लस करने से रेशियो माइनस हो जाता है, माइनस करने से रेशियो प्लस हो जाता है। और अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्लस करने से रेशियो भी प्लस हो जाता है और माइनस करने से रेशियो भी माइनस हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है।